हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल कात्यायनी मिश्रा में और मैं हूं कात्यायनी मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही गहरी और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं और वो ये है कि दुख को पचाना सीखो, तभी आगे कदम बढ़ा पाओगे। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे हम हमेशा अच्छा टेस्टी और हेल्दी फूड खाते रहते हैं, पर कभी ना कभी हम बीमार पड़ ही जाते हैं और हमको ना चाहते हुए भी कड़वी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, खान पान, दिनचर्या आदि की गड़बड़ी से जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम अपनी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर से दवाइयाँ तो लेते ही हैं, साथ ही हमें हमारे डॉक्टर से सही एडवाइस भी मिलती है कि हमें क्या और कितना खाना है, क्या नहीं खाना है और अपनी दिनचर्या कैसी रखनी है, आदि आदि। तो दोस्तों, जब हम डॉक्टर की सलाह मानकर सही व पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी लेते हैं और अपनी दिनचर्या सही करते हैं, साथ ही साथ हम जब ठीक से दवाइयों का भी सेवन करते हैं तो हम समय से स्वस्थ हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से ये लाइफ है दोस्तों। तो जब हम सुख से रह रहे होते हैं तब सुख के घमंड की वजह से हमसे कुछ कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम कुछ व्यसनों अर्थात बुरी आदतों के भी शिकार हो जाते हैं और इसी प्रकार की कुछ बड़ी खामियों की वजह से हमारे जीवन में दुख दस्तक दे देता है और हमें दुख झेलने मिलता है। पर दुख आने पर ये मत कह के अपने को और भगवान को कोसो कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, अब तो मेरी जिंदगी खत्म। नहीं, अपने को और भगवान को कोसना बंद करो और अपने दुख को पचाना सीखो, अर्थात दुख को एक्सेप्ट करो कि हाँ, हमें ये मिला है हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से, तभी आप आगे की दिशा में कदम बढ़ा पाओगे। समझे दोस्तों? जब आप अपने दुख को एक्सेप्ट करते हैं तब ही सही में आपको अपनी गलतियां नजर आएंगी, याद आएंगी और रियलाइज भी होंगी कि हाँ, आपको आपकी किन गलतियों की वजह से अब हमारी किन गलतियों की वजह से ये दुख मिला है, और तभी आप इस दुख से निकलने की दिशा में सही में कार्य कर पाएंगे। तभी मैंने यहाँ पर कहा है कि दुख को बचाना सीखो, तभी आगे की दिशा में कदम बढ़ा पाओगे। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि दुख को एक्सेप्ट करने का, दुख को पचाने का मतलब दुखी रहना नहीं है। यहाँ पर दुख को एक्सेप्ट करने का मतलब अपने मन को ये एक्सेप्ट कराना है कि हाँ, मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से मुझे ये दुख मिला है और अब मैं सुधार के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ। फिर जब एक बार आप अपने दुख को एक्सेप्ट कर लो तो आप तुरंत ही इस दुख के बारे में ये विचार करना शुरू करो कि आपके पास जो ये दुख आया है वो आपकी किन गलतियों का परिणाम है और कैसे आप इन गलतियों को सुधार कर तथा कैसे बेहतर कार्य करके आप इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आप अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए आपको अच्छी किताबों का, अच्छे लोगों का, साथ ही भगवान की भक्ति का और भगवान की शिक्षाओं का सहारा लेना चाहिए और अपने यथोचित कर्म भी, अपने आवश्यक कर्म भी करने चाहिए, जिससे कि आप अपने दुख से छुटकारा पा सकें और अपनी गलतियां सुधार कर आप एक बेहतर इंसान भी बन सकें। जिस प्रकार बीमार होने पर आपको अपने खान पान व दिनचर्या को सुधारने के साथ साथ कुछ कड़वी दवाइयों का भी तब तक सेवन करना पड़ता है जब तक कि आप स्वस्थ न हो जाएं, और उसी प्रकार से कष्टों व दुख से पीड़ित होने पर आपको अपनी आदतों व कर्म को सुधारने के साथ कुछ कष्टकारी बातों व संघर्षों को भी झेलना पड़ता है, जब तक कि आप एक बेहतर और कामयाब इंसान ना बन जाएं। तो दोस्तों, आप दुख से घबराएं नहीं और खुद को एक बेहतर इंसान अवश्य बनाएं। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ बाय बाय एंड टेक केयर।